हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं विवेक पांडे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 12th क्लास। ओके, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, कई क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, तो इसको आज हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब इसके पहले आप डेटा स्ट्रक्चर में कई सारे डेटा टाइप्स आप पढ़ चुके हो भाई, जैसे लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है। ठीक है, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर में आपके स्टैक्स एंड क्यूज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर पहली चीज होता क्या है, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक मेथड होता है, तरीका होता है जिसको डाटा को हम क्या करते हैं, मेमोरी में क्या करते हैं, स्टोर या एलोकेट करते हैं। ओके, तो ये मेन मेमोरी में आपका मोस्टली क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। मेन मेमोरी मतलब जिसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, इसमें डेटा क्या होता है, इधर उधर बिखरा टाइप रहता है। ठीक है, मतलब ये प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज नहीं होता। ठीक है, अनप्रॉपर ऑर्डर में अरेंज रहता है। इसको हम लोग अरेंज कराने का जो टेक्निक सीखते हैं उसी को क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इज ए नेम ऑफ नेम ग्रुप ऑफ डेटा। देखो डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि बहुत सारे नेम ग्रुप ऑफ डेटा जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको एक सिंगल यूनिट में प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जो वेल डिफाइंड ऑपरेशंस करता है। ठीक है, यानी वेल मेंटेन कर लेता है, वेल मेंटेन ऑपरेशंस करता है और बिहेव भी करता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर का जो होता है अलग अलग नेचर होता है, मतलब किसी भी तरीके से नेचर होता है। अभी जैसे स्टैक एंड क्यू का आप देखोगे अलग अलग नेचर है, तो हर डेटा स्ट्रक्चर का जो नेचर होता है वो अलग होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, स्टैक वगैरह में क्या करते हैं। ठीक है, स्टैक वगैरह में क्या काम किया जाता है, स्टैक वगैरह में क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं कि डेटा को, जो पहला डेटा जाता है वो सबसे क्या होता है, जो पहला डेटा होता है वो सबसे लास्ट में आउटपुट में आता है। ठीक है, और बाकी जो सबसे लास्ट वाला डेटा होता है वो पहले आउटपुट में आ जाता है। ठीक है, इसको भी हम ग्राफ वगैरह जो बना हुआ है इसके जरिए हम समझने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रोग्राम इफिशियंसी के बारे में। ठीक है, प्रोग्राम इफिशियंसी क्या है, देखो यार प्रोग्राम इफिशियंसी का मतलब होता है ना कि कम से कम स्टेप हो आपके प्रोग्राम में। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है कम लगे। भाई स्टेप कम होगा, एग्जीक्यूशन टाइम कम लगेगा, इसके साथ क्या होगी, साइज भी कम रहेगी। तो इससे आपका एल्गोरिथम क्या होता है ना, ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ठीक है, और आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हो और चीज़ें हुई तभी डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है कि अपने एल्गोरिथम वगैरह को कैसे आप इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एल्गोरिथम वगैरह क्या हो। ठीक है, ऐसा हो, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर हो। ठीक है, जिसमें स्टेप्स और एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम लगे और उसकी साइज भी कम हो। ठीक है, यानी इफेक्टिव हो। इसके साथ साथ देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टैक पढ़ने वाले हैं, तो स्टैक में एक चीज़ और देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि स्टेप्स का जो है यूज कहाँ पे होता है, स्टैक्स का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, तो स्टैक का यूज होगा, ठीक है, रिवर्सिंग ए वर्ड लाइन। ठीक है, जैसे आप कोई सी चीज को रिवर्स करते हो, जैसे मैं नोटपैड पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप करते क्या हो, ठीक है, आपको कोई चीज रिवर्स करना है। ठीक है, तो रिवर्सिंग ए वर्ड लाइन, आप जो ये वर्ड या लाइन को रिवर्स करते हो। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी एक एग्जांपल है किसका, स्टैक्स का। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जो अंडू वगैरह करते हो, अंडू मैकेनिज्म भी क्या है, एक एग्जांपल है इसका। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब क्या है, इसके इम्पोर्टेंस है, ये एक एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंस है कि आप स्टैक सीखोगे तो यार रियल लाइफ में यूज कहाँ करोगे। कहने का मेरे मैंने मतलब ये है। ठीक है, कि रियल लाइफ में आप लोग यूज कहाँ करोगे इसका। ठीक है, क्या यूज है, इस चीज को भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। स्टैक्स क्या होता है, स्टैक्स आपका जो है, ठीक है, स्टैक्स क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जानते ही हो। ठीक है, ये करता क्या है कि जो लास्ट की चीज है, लीफो जिसको हम कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट करता है। ठीक है, ये दो ऑपरेशन करता है, पुश और पॉस, पुश और पॉप, दो फंक्शन यूज करता है। हम लोग देख लेते हैं पहला क्या है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है, पहला लिस्ट देख लेते हैं, एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से आपका स्टॉक होता जाता है, यानी स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, लेकिन होगा ये कि जो लास्ट वाला है ये आउटपुट में पहले निकलेगा, लास्ट वाली वैल्यू कब जाएगी, पहले जाएगी। ठीक है, यही मेन क्या कहलाता है, स्टैक कहलाता है। जैसे ये देख लो, ये बुक्स रखी हुई हैं, अब बुक्स क्या, सबसे लास्ट वाली बुक क्या होगी, सबसे लास्ट में उठाई जाएगी। अब ये मत कहना कि नीचे से हाथ लगा के कर लेंगे, लेकिन जो मेन तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है, उसमें ये होगा कि सबसे जो टॉप वाली बुक है वो पहले आएगी। ठीक है, और जबकि रखी कौन सी गई थी सबसे पहले, सबसे पहले ये लास्ट वाली बुक रखी गई थी। ठीक है, इसी तरह कॉइन है, कॉइन अगर आपको वन वन करके उठाना है तो क्या करोगे, सबसे ऊपर वाली कॉइन उठाओगे। लेकिन कॉइन क्या है, सबसे लास्ट में प्लेस्ड हुई है ना,
ये वाली कॉइन सबसे लास्ट में प्लेस्ड है, लेकिन होगा क्या, सबसे पहले आप इसको उठाओगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि लीफो एक टेक्निक है, इसका मतलब ये होता है जो लास्ट एलिमेंट होता है पहले डिलीटेड होता है, ठीक है, यानी लास्ट एलिमेंट पहले जाता है, ये जाएगा और ये जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, पहले डिलीट किया जाएगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप, दो फंक्शन यूज किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस, ठीक है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल पे ही, ओके। एग्जाम्पल अच्छे से देख लेते हैं इसका, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो पहले पोजीशन एरे की क्या है, 0 है, ठीक है। इसमें क्या है, एम्प्टी स्टॉक है। पहला जो पुश हुआ बी पे, यानी 6 नंबर को पुश हुआ तो क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर अगला नंबर पुश हो गया, ठीक है, ए, यानी एक मतलब एक अल्फाबेट या स्ट्रिंग था तो टॉप में आ गया। फिर क्या हुआ, 3.2 कर दिया, एक फ्लॉट टाइप की वैल्यू इनपुट करा दी, तीसरे नंबर पे आ गई। अब ये तो पुश करने हो गया कि पुश अलग अलग वैल्यू कर रहे हैं 3 तरह की, ठीक है। अब पुश के बाद अगर मैं पॉप यूज करूं तब क्या होता है देख लेते हैं, ठीक है। पॉप का मतलब होता है रिमूविंग मेथड, तो पॉस में क्या होगा, ठीक है, पुश के बाद पॉप में क्या होगा कि आपने पुश के बाद क्या किया, पुश तो टॉप होता है, लेकिन जब पॉप होता है तो टॉप वाला जब रिमूव हो जाता है तो क्या हो जाता है, अगला वाला टॉप बन गया 3.2। फिर अगला जब रिमूव करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ए टॉप बन जाएगा। तो ये मेथड होता है कि टॉप वाली वैल्यू आपकी क्या होती है, रिमूव कर दी जाती है, ओके। इसको इस चार्ट से भी आप समझ सकते हो इस तरीके से, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुश ऑपरेशन रन कराने के लिए किसका यूज करते हैं, अपेंड एक फंक्शन होता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और पुश ऑपरेशन कैसे होती क्या क्या है, एल्गोरिथम बेस पे स्टार्ट करते हैं, स्लाइस करते हैं कोई, ठीक, ठीक है। -1 मैंने किस लिए लिखा, -1 इसलिए नोट डाउन किया जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसके पहले भी बताया गया था, ठीक है, जब आपको वो, ठीक है, लिस्ट वगैरह पढ़ाई गई थी। देखो होता क्या है कि आपकी जैसे 3 कॉलम मैंने कर दिया, इधर 3 ही बना देता हूँ, तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 हो जाता है, ठीक है, तीसरे वाले का, ठीक है। कोई वैल्यू डाल देता हूँ, 3 है, 4 है, थोड़ा सा कम अच्छा मुझसे बन रहा है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। होता क्या, जब लास्ट में आप किसी सेल का एड्रेस देते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स करते हो तो -1 -2 करके चलती है, ठीक है, -3 करके चलता है। और जब इधर क्या होता है, सीरियल सीक्वेंस में असेंडिंग में चलता है, ठीक है, बढ़ते क्रम में इधर 0 से, तो क्या होता है 0 1 2 करके चलता है, इसीलिए इसमें क्या कहा गया, -1 कहा गया, ठीक है। तो एलिमेंट को हम क्या करेंगे, कोई इनपुट करा लेंगे और साथ में अपेंड कर लेंगे एलिमेंट को, क्या करेंगे, और लास्ट में एंड प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका एल्गोरिथम हो गया। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। इम्पटी स्टॉक वगैरह भी आप चेक कर सकते हो, लेंथ वगैरह काउंट करके देख सकते हो, ठीक है, इम्पटी है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको वेरीफाई करा लेंगे। उसके बाद कुछ प्रोग्राम देखेंगे, इसका हम बड़ा प्रोग्राम भी देखेंगे, छोटा प्रोग्राम भी देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, विदाउट डिले। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक प्रोग्राम बना रखा है भाई। टाइप करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो बड़ी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, फिर आपको लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैं ये सारा टाइम जो है समझाने में ठीक है वो करूँगा। इसमें मैंने क्या किया, ये देखो एक ए से मैंने क्या किया, एक खाली जो है वो बना लिया है रे। इसके बाद डिफाइन किया है, ठीक है, ये क्या है, पुश है, पहला पुश फंक्शन बना लिया। एस मतलब आपका क्या है, स्टैक के लिए मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो पुश स्टैक किया, इसका एक पैरामीटर एलिमेंट के नाम से लिख दिया और ए डॉट अपेंड कर दिया। क्या कर दिया, ए डॉट अपेंड, यानी इस एरे में क्या होगा, ए नाम का एक एरे ले लिया है और इसमें क्या होगा, एलिमेंट जितने भी आएंगे वो अपेंड होते रहेंगे और लोड होते रहेंगे, ओके। और उसको मैंने प्रिंट करा दिया, इसलिए करा दिया है जिससे हमको समझ में आए कि कौन कौन से स्टैक लोड हो रहे हैं। और ये मैंने डिज़ाइन प्रोग्राम बनाया। अगला देख लेता हूँ, दूसरा फंक्शन वाला लिया है पॉप नाम से, ठीक है। पॉप यस मतलब स्टैक का है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इसकी लेंथ तब तक चलेगी जब तक क्या ना मिल जाए उसको, 0 ना मिल जाए, मतलब तब तक चलेगा जब तक उसको क्या ना मिल जाए, ठीक है, 0 ना मिल जाए, यानी खाली ना मिल जाए, ठीक है। तब तक वो क्या करेगा, जब तक इम्पटी ना मिल जाए तब तक क्या करेगा, रिमूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये लेंथ में पहले चेक कर लेगा, ठीक है, कि भैया ये एम्पटी है या नहीं। अगर एम्पटी है और आप डायरेक्ट पॉप करा रहे हो तो एरर जनरेट कर देगा, इसलिए पहले इसने क्या किया, चेक करा दिया मैंने, ठीक है, कि आपकी पार्टिकुलर सेल जो है वो एम्पटी तो नहीं है। अगर एम्पटी होगी तो यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर एम्पटी नहीं है तो क्या होगा, एल्स की कंडीशन फॉलो करोगे और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ए को पॉप कर देगा। यानी पॉप फंक्शन का जो यूज होता है वो क्या होता है, वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है। मैंने पॉप बताया था आपको, ठीक है, यानी लिस्ट में ही बताया जा चुका है आपको पॉप, ठीक है, कि पॉप करता क्या है। पॉप क्या करता है, जैसे ये सेल है तो ये सेल हो गई। अब सेल में जो लास्ट वैल्यू मान लो ये 7 है तो इसको ये अपने आप रिमूव कर देगा, ठीक है। पॉप का मतलब यही है कि किसी भी लिस्ट एलिमेंट को लास्ट में लिस्ट एलिमेंट की जो लास्ट वैल्यू होती है उसको ऑटो डिलीट कर देता है। ऑटो डिलीट कर देता है, क्या करता है, ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, ओके।
तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं आगे। तो ये पॉप मैंने लगा दिया है, पॉप फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, पॉप फंक्शन लगा दिया है मैंने, ठीक है। अब पॉप फंक्शन के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ आगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद डिस्प्ले कर लेता हूँ भाई, वैल्यू प्रिंट भी करानी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा ऑपरेशन क्या हुआ, क्योंकि पुश और पॉप कर देंगे तब भी मुझे डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले तो कराना ही पड़ेगा। तो डिस्प्ले के लिए मैं करता हूँ आई इन ए रेंज लेंथ ए -1 -1 -1। ये क्यों लिख दिया मैंने, ये लेंथ मैंने काउंट की तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि राइट से स्टार्ट कर रहा है। अभी मैंने बताया था, तो राइट में क्या होगा, -1 से स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार -1 होता जाएगा, रिमूव होता जाएगा, तो हर बार क्या है, -1 ही होता जाएगा। लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, इसलिए मैंने -1 रखा है। यहाँ पे अगर मैं 0 करूंगा तो एरर दे देगा। ओके, और हर बार एक कम होता जाएगा, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन मेथड यूज कर दिया, ठीक है। कोई आप एक लिस्ट बना लो, उसमें हर बार रिमूव करते जाओ, तो राइट से वैल्यू अगर काउंट कराओगे तो क्या होगा, लास्ट में -1 ही आएगा। तो ये -1 इसलिए मैंने रख दिया, और ये तो इंक्रीमेंट के लिए है, तो आप जान रहे हो कि हर बार एक कम होता जाएगा। आगे देख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उसी एलिमेंट को ए के साथ आई को मैंने प्रिंट करा दिया है, ठीक है। ए आई को यानी उसकी पोजीशन प्रिंट करा दी है, पोजीशन वैल्यू को। ओके, इसके बाद मैंने पुश फंक्शन में वैल्यू डाली, फिर डिस्प्ले, फिर पुश, फिर डिस्प्ले, फिर पॉप किया, फिर डिस्प्ले किया, ठीक है, कि पॉप एलिमेंट भी डिस्प्ले हो जाए, फिर पुश फिर डिस्प्ले, फिर पुश फिर डिस्प्ले, इस तरह से करता मैं चला गया हूँ, ठीक है। आप लोग भी जितनी बार चाहो करके इसको सेट कर लो। आगे देखता हूँ, F5 करता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होता है, पहले स्टॉक में कितना लोड होता है, 14 लोड होता है, ठीक है। हम लोग चाहो तो इधर भी करके देख लेते हैं, ठीक है। इधर से मैं थोड़ा साइड करता हूँ तो ये दिख भी जाएगा आपको, ठीक है। पहले क्या लोड हुआ स्टैक में, ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ फिर इसको लाता हूँ, ठीक है। पहले स्टैक में कितना लोड हुआ, 14 लोड हुआ, ठीक है। ये लोड की बात कर रहा है, लोड मतलब जो अपेंड हुआ यानी पुश हुआ, ठीक है। क्या हुआ, पुश हुआ। अगर आप चाहो तो इसको जो मैसेज लोड है इसको मैं पुश कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पुश लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद एलिमेंट डिलीटेड की जगह मैं पॉप लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, पॉप लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको रन कराता हूँ, ठीक है। ये फिर से लिख के आ गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, पुश की कौन सा हुआ, 14 पुश हुआ। फिर क्या हुआ, 4 एंड 14 पुश हुआ, ठीक है। 4 एंड 14 हो गया, क्योंकि मैं राइट से इसको काउंट कर रहा हूँ, किससे काउंट कर रहा हूँ, राइट से काउंट कर रहा हूँ, इसलिए आपको क्या हो रहा है, वैल्यू इस तरह से दिख रही है, ठीक है, कि ये पहले पोजीशन पे आपका, ठीक है, ये पहले है, ये लास्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो उल्टा काउंट हो रहा है, नहीं 4 क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। तो इसलिए डिस्टर्ब बिल्कुल मत होना। ओके, मैंने राइट से ही इसको प्रिंट कराया, क्योंकि ज़्यादातर यूज जो होता है वो राइट से प्रिंट कराने का ही लगता है। ओके, तो 14 लोड हुआ, फिर 4 लोड हो गया। अब इसने मैंने पॉप कर दिया, ये देखो, ठीक है। पुश किया, डिस्प्ले किया, पुश किया, डिस्प्ले करा दिया, फिर पॉप हो गया। तो पॉप क्या क्यों हुआ, 4 हो गया। तो 4 क्या है, लास्ट पोजीशन है ना, क्योंकि मैंने बताया कि ये 4 क्या होता है, इधर होता। तो 4 क्या है, लास्ट पोजीशन है, तो 4 को डिलीट कर दिया, यानी रिमूव कर दिया। अगला देख लेता हूँ फिर से क्या होता है, अगले अगले एलिमेंट में फिर क्या होता है, 14 दिखता है, फिर पुश होता है, ठीक है। ये 14 है, ये फिर 31 एंड 14, 31 आया पुश होके, ठीक है। तो 31 14 हो गया। इसके बाद फिर से क्या हुआ, 1 भी पुश हो गया। 1 पुश होने के बाद एलिमेंट कौन सा हो गया, लास्ट एलिमेंट कौन सा बचा, 1। तो किसको पॉप किया गया, 1 को पॉप कर दिया गया, ठीक है। 1 को पॉप करने के बाद क्या हो गया, आपको एलिमेंट डिस्प्ले कराया गया, ठीक है। 31 14, और लास्ट में कौन सा बच गया था आपका, 16, ठीक है। लास्ट एलिमेंट कौन सा जोड़ा गया, 16, तो 16 भी शो करा दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉप और पुश ऑपरेशन इजीली क्या कर सकते हो, रन करा सकते हो, ठीक है। आप इसको मैसेजिंग चाहो दो ना दो, अगर मैसेजिंग समझने के लिए मैंने दी है कि आप लोग डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, बाकी इन तीनों को अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट लाइन बना के भी एग्जीक्यूटेड कर सकते हो। ये तो मैं पूरा करूंगा तो हो जाएगा, तो फिर मैं इसको कट ही करा देता हूँ, ठीक है। प्रिंट या रिटर्न भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं करके दिखा दूँ, ओके। इस पे पहले मैं एंटर कर ले रहा हूँ, जिससे इंडेंट में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप इसको रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिटर्न हुआ, ये देख लेता हूँ, F5 करके ओके करता हूँ, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए क्योंकि ब्रेकेट था, इसलिए बता रहा है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एरर नहीं आएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस तरह से आएगा। इस तरह से आप समझ नहीं पाओगे हुआ क्या, ठीक है, एटलीस्ट इसलिए मैंने ऐसे करके आपको दिया था, ठीक है, कि इस तरह से आप आसानी के साथ कर लोगे, ठीक है। मैं अंडू की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे फटाफट मेरा काम होता जाए आसान, ठीक है। अब आगे बढ़ लेता हूँ मैं, ये तो हो गया आपका मेन ऑपरेशन, ठीक है। अब आ जाता हूँ मैं, ठीक है, एक और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक देखूंगा, उसके बाद फिर देखूंगा कौन सा,
इसके बाद फिर अगला काम हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्यू के बारे में सीखेंगे, क्यू क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगला ऑपरेशन देख लेता हूँ इसी में, ठीक है, ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। मैंने एक और फाइल पहले से बना रखी है, ठीक है। इसमें क्या है, ये तो कमेंट लाइन भी आप कर सकते हो। इम्प्लीमेंटेशन मैंने दिखाया है कि लिस्ट एज ए स्टॉक, वो पहले वाली डिज़ाइन वैल्यू थी, ये रन टाइम वैल्यू है, इसलिए मैंने दिखाया हुआ है। अब इसमें क्या करता हूँ, एक मैंने एरे बना दिया है स्टैक जिसमें स्टोर करेंगे, और एक अलग से वेरिएबल लेके वाई कर दिया है कि अगर वाई हो जाएगा इसके अंडर में तो ये सारी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर सी इक्वल टू वाई फाइंड होता है, एंड करके आप कैपिटल लेटर का भी कर सकते हो, मैंने एक ही किया है, ठीक है। तो वाइल में क्या होगा, ये तीनों चीज़ें को प्रिंट कर देगा वाइल करके, और इसके बाद आपसे चॉइस पूछेगा। चॉइस में जो आप इनपुट करोगे, ये दिख रहा है आपको चॉइस, चॉइस में जो चीज़ें आप इनपुट करोगे वो क्या हो जाएगी, वन आते ही, जैसे आप लोग यार इसमें पहले देख चुके हो ना, संडे इक्वल टू वन, याद है ना, इक्वल टू वन, संडे मंडे ट्यूसडे करके इफ स्टेटमेंट में करते थे, वही चीज़ है कि आप इफ स्टेटमेंट लगा के क्या कर सकते हो, चॉइसेस दे सकते हो। तो चॉइस में क्या होगा, मैंने एक इम्प्लाई का नंबर लिखा है, एग्जाम्पल में नंबर भी डाल दिया है, और दूसरा उनका नेम रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, नेम। अब इन दोनों को क्या किया मैंने, एक अलग से वेरिएबल में स्टोर करा लिया emp नाम से, और emp की किसके जरिए कर दिया, अपेंड के जरिए क्या किया, स्टोर करा लिया, ठीक है, इम्प्लाई में। ये दिख रहा है ना आपको इम्प्लाई, इस एरिया में क्या किया मैंने, स्टोर करा लिया। तो ये मेथड देख लेना। दूसरा होता है, दूसरा मैंने क्या किया, स्टैक की एम्पटी की बात कर ली, ठीक है। तो मैंने वही सेम टेक्निक अपनाई सारी कुछ, ठीक है, इम्प्लाई में, ठीक है। स्टैक एम्पटी है यानी खाली है, इम्प्लाई में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, यहीं से ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने, ये जो पहले वाला स्टेटमेंट इतना मैंने लिखा, ठीक है, इलिफ करके, इसमें क्या होगा, जब टू चॉइस करोगे तो अगर ये इम्पटी है आपका स्टैक, तो वो क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा, यहीं से ब्रेक कर देगा, ठीक है। अगर इम्पटी नहीं है तो क्या होगा, आपको स्टेटमेंट पॉप वाला फाइंड आउट किया जाएगा कि आईडी नेम इक्वल टू इम्प्लाई डॉट पॉप, यानी इन दोनों को क्या करेगा, पॉप कर देगा, ठीक है। इन दोनों का जो डेटा है इम्प्लाई में जो स्टोर था वो क्या हो जाएगा, रिमूव कर जाएगा, और डिलीट का मैसेज दे देगा कि प्रिंट करके कि क्या मैंने डिलीट किया हुआ है। उसके बाद चॉइस थर्ड पे आता हूँ, ये लेंथ काउंट कर लेगा इम्प्लाई की, ठीक है, एंड आई ग्रेटर देन, ठीक है, ज़ीरो। ये तब तक चलेगा जब तक उसको खाली ब्लैंक ना मिल जाए सेल, ठीक है, यानी हर सेल का डेटा उठा के शो कर देगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैंने प्रिंट करा दिया है माइनस वन करके डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, जैसे मैंने अभी इसके पहले प्रिंट करा के दिखाया था माइनस वन के भी हाफ पे, तो उसी चीज़ को कर दिया है। इसके बाद अगर मैं कुछ गलत देता हूँ तो रॉन्ग इनपुट बताएगा, क्या बताएगा, रॉन्ग इनपुट बताएगा। और लास्ट में मैंने एक अलग से डेटा टाइप डाल दिया है इसके बाद, ठीक है, सी करके, कि अगर कुछ भी स्टोर करोगे सी में, जो सबसे पहले वाई स्टोर करोगे तो फिर से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा, ठीक है। अगर सी में क्या करोगे, यस कर दोगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू आर नॉट, यस जैसे ही करोगे क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्रोसेस रन कर जाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट डिले किए, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा जैसे स्क्रीन पे, ठीक है, मैं फुल पे कर देता हूँ, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट एज अ स्टॉक, ठीक है, पुश एंड पॉप डिस्प्ले। तो स्टार्ट करता हूँ, पहले कह रहा है चॉइस कौन सी लोगे भाई, तो पहले तो इंटर करना ही पड़ेगा, कम से कम 2 रिकॉर्ड तो चाहिए। एक 22 दे देता हूँ, ठीक है, निकिता नाम से, ठीक है। उसके बाद फिर पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, तो मैंने कहा यस भाई अभी कंटिन्यू करना है मुझे, फिर 23 करता हूँ, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने चॉइस गलत डाल दी, तो मैं फिर से यस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से चॉइस वन करना था मुझे, मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी में था, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, 23 डाल दिया था, और कुछ नहीं है। वो चॉइस पूछ रहा है तो चॉइस तो 3 ही रखी है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले चॉइस वन किया, फिर 22 था, 23 कर दिया मैंने, 23 में क्या कर दिया, ठीक है, आनंद डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद मैं पहले डिस्प्ले करूँगा, फिर पॉप पॉप कराऊंगा ना भाई। तो 3 पे गया, एंटर किया मैंने, इसमें बता दिया कि 2 नेम है आपके पास स्टोर, कौन कौन से, आनंद और निकिता नेम से दोनों चीज़ें क्या है, स्टोर करके रखी गई हैं, ठीक है। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, अभी पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने कहा यस भाई, फिर से अभी मैं कंटिन्यू अगला ऑपरेशन भी करूँगा। मैं 2 लिखता हूँ, इंटर कर देता हूँ चॉइस, तो क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा और दिखाएगा डिलीटेड एलिमेंट कौन सा है, डिलीटेड एलिमेंट कौन सा है, आनंद। डिलीटेड एलिमेंट कौन सा है, आनंद। आनंद क्या था, टॉप पे था, आनंद किस में था, टॉप पे था, इसलिए टॉप एलिमेंट को इसने क्या किया, डिलीट कर दिया। टॉप मतलब जो लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग पावर सेल पे इसको आसानी के साथ रन करा लेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं।
आगे आ जाता हूँ क्यू पे क्या हुआ, प्रीवियस टॉपिक्स में आप लोग स्टैक डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि ये क्यू का मतलब क्या होता है यार, जैसे लाइन लगाती हूँ सीरियल से, ठीक है। तो अभी तक क्या आ रहा था कि लास्ट वाला जो था क्या था, ठीक है, लीफो में क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट वाला, ये जो लास्ट वाला बंदा होता है पहले निकल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्यू में क्या हुआ, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। जैसे ये वाला बंदा गया है, जैसे एटीएम हो गया और चीज़ें हो गई, उनकी लाइन लग गई, तो ये वाला बंदा क्या करेगा, पहले पहुंचेगा। एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे आपका बैंक हो गया, फी काउंटर हो गया, शॉपिंग सेंटर हो गया, तो इसमें क्या होगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। अभी तक क्या होता था, जो लास्ट वाला बंदा था वो पहले जाता था, ठीक है। तो इस चीज को इसमें ध्यान रख के बताया गया है, ठीक है। तो अभी तक जैसे हम पुश और पॉप करते थे, इसमें क्या होता है, ठीक है, इन क्यू होता है और डी क्यू होता है, ठीक है, इन क्यू और डी क्यू होता है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा सा। ये फीफो पे काम करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। किस पे काम करता है, फीफो पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। ये देखो आपका फ्रंट हो गया, फ्रंट में ये क्या है, 0 पोजीशन पे 1 है, ये 5 पोजीशन रियर है, ठीक है। तो इंसर्ट तो ऐसे होगा कि लास्ट में आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, लेकिन जब डिलीट होगा, ठीक है, क्या होगा, जब डिलीट शो कराया जाएगा, डिलीट रिमूव किया जाएगा, तो ये पहली पोजीशन को करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ओके। तो कैसे सीखते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगले उस पे, ठीक है, इस चीज को अच्छे से। तो ये आपका पाइथन क्या हो गया, ठीक है, लिस्ट फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या है कि ये फ्रंट और रियर की पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है। इसी चीज को आगे भी देख सकते हो आप ये एग्जांपल के थ्रू, कि इंसर्ट हो रहा है तो इधर फिफ्थ पोजीशन पे हो रहा है, डिलीट हो रहा है तो पहले पोजीशन आपकी डिलीट हो रही है, ठीक है। इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या रखना है भाई, लिस्ट बना लेनी है, इंसर्ट कर लेना है वही अपेंड के जरिए, ठीक है। चेकिंग फॉर द एम्पटी क्यू, चेक कर लेना है कि नहीं है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है इसके बाद, ठीक है, डिस्प्ले वगैरह करा लेते हैं आप लोग, ठीक है। क्रिएटिंग लिस्ट के लिए वही तरीके हैं जैसे हम लोग ये क्यू एक बना लेते हैं, ठीक है, क्यू इस तरह से बना लेते हैं। अगर लिस्ट है, वैल्यू रखनी है, देखो दो तरीके से बनाया जाता है इसको। अगर पहले से प्री डिफाइंड वैल्यू रखनी है तो इसमें वैल्यू स्टोर करा लो, और अगर आपको डायरेक्ट रन टाइम पे वैल्यू स्टोर करा के रखनी है तो एक इम्पटी क्यू रख लो, मतलब यारे बना लो, ओके। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको दो तरीके बताए, ठीक है, कि आप लोग क्या क्या यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें दो चीज़ें यूज होती है, इन क्यू और डी क्यू, ठीक है। इन क्यू मतलब स्टोर करने के लिए जिसको पुश कहते थे, ठीक है। और डी क्यू मतलब डिलीट करने के लिए जिसको आप लोग पॉप कहते हो, ठीक है। तो ये मेथड यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे मैं देख लेता हूँ, ये आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है। और ये उसी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, फिलहाल हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, इसी प्रोग्राम को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, बिना ज़्यादा कुछ किए। इसी में मैं क्यू कर लेता हूँ सभी में, ठीक है। क्या करता हूँ, क्यू फट से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और क्यू में होता क्या है, बस यही पॉप फंक्शन का ही थोड़ा सा एलिमेंट पोजीशन बनानी होती है, बाकी सारा कुछ सेम होता है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, मैं फटाफट इसको चेंज कर लेता हूँ। इसलिए मैं प्रोग्राम ज़्यादातर लिख के रख लेता हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम न लगे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होगा तो फिर आप देखने के में भी थोड़ा बोरिंग आपको लगेगी, ठीक है। और आप इतना ज़्यादा टाइम देंगे कोई मतलब है नहीं, इसलिए ज़्यादा चीज़ें मैं पहले से ही आपको क्या करता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कंटेंट पे ज़्यादा फोकस हो सके, ओके। तो मैंने इसको क्या किया, पूरा का पूरा क्यू करके फंक्शनलाइज कर लिया, ओके। अब क्या होगा, होगा ये कि जैसे हम लोग सीख रहे थे अभी तक, ठीक है, जैसे हम लोग देख रहे थे, ठीक है, होगा ये कि हम लोग जो डिलीटिंग मेथड था, अभी तक जब हम पाप लिखते थे, ठीक है, जैसे ये 3 या 4 सेल हो गई, कोई वैल्यू स्टोर हो गई, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो होता क्या था, ये लास्ट पोजीशन को अपने आप क्या करता था, जो -1 से स्टार्ट होती थी रिमूव कर देता था। लेकिन अब हम क्या होगा कि इसी पॉप फंक्शन को हम क्या करेंगे, पोजीशन कर देंगे। जो 0 1 2 करके आप लोग सेल करते हो ना, ये 3 तक जाएगी, सभी को पता है। तो मैं क्या करूंगा, पार्टिकुलर पोजीशन बता दूंगा इसमें, ठीक है, यानी आर्गुमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आर्गुमेंट मेथड के जरिए। तो इसमें जब मैं आर्गुमेंट बता दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आसानी के साथ रन हो जाएगा, ठीक है, आसानी के साथ चल भी जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे करना है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सारा कुछ यही है, कुछ भी नहीं चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैक है भाई, मैसेज खाली मुझे कर देना है, ठीक है। स्टैक की जगह क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। चाहे पूरा क्यू लिखो या तो काम क्यू से भी चल जाता है, ठीक है। कि आपको पूरा क्यू नहीं लिखना तो क्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिस्ट एलिमेंट हो गया, एलिमेंट पॉप करना हो गया। अब इसमें मैं क्या कर दूंगा, एलिमेंट को 0 को, ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, 0 एलिमेंट शो कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, रन कराता हूँ F5 से, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉप एस कहीं लिख रहा रख गया है अभी, उसको देख लेता हूँ। जी हाँ, पॉप यस नहीं होगा,
ठीक है, इसलिए एरर दे रहा है। सारे ये क्यू हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, क्यू बन जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वही सेम रखना है मुझे। ओके, कोई अदर फंक्शन नेम नहीं रखना है। अभी देखो आसानी के साथ रन हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, अभी तक क्या था, 14 मैंने पुश किया, ठीक है, फिर 4 भी पुश किया। अब क्या कर रहा है ये पहले वाला पहले डिलीट कर रहा है, देख रहा है ना, 14 गया, ठीक है। इसके पहले क्या होता था, 4 वाला जाता था आपका, ये जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, अभी लास्ट नहीं, फर्स्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहा है, क्योंकि मैंने जो रन कराया वो किस पे कराया, वो रिवर्स मेथड पे ही कराया है। यानी जो मैंने बताया था ना, इधर सेल 1 के राइट वाले से चलती थी -1 2 3, उसी को मैंने रीड कराया था, ठीक है, उसी बिहाफ पे रीड कराया था। तो कर क्या रहा है, ये पोजीशन क्या कर रहा है, लास्ट वाली पोजीशन यानी 14 को रिमूव किया, ठीक है, ये 4 हुआ। फिर देखो अगला रिमूव किसको कर रहा है, 4 को रिमूव कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 सबसे पहले है, तो इसमें 14 एंड 4 रिमूव कर रहा है। ओके, अगर मैं यार इसी को बदल लेता हूँ, फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ, क्यू की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, क्यू की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, स्टैक कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, स्टैक कर लेता हूँ। और मुझे कुछ नहीं करना, मैं इधर नहीं बदल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ इसको क्या करूँगा, पोजीशन को हटा के फिर से F5 कर दूंगा। आप लोग फिर से देख लो क्या दिखा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, रिमूव ऑफ 4 यानी राइट वाली वैल्यू, इसमें क्या रिमूव हुई थी, 14 रिमूव हुई थी। इसके बाद कौन सा रिमूव हुआ था, 1 रिमूव हो गया था पोजीशन, और इसमें कौन सी रिमूव हो गई थी, 4। ओके, तो आसानी के साथ यार इसको रन करा सकते हो आप, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आए इस तरह से तो आसानी के साथ आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो मैं चाहूँगा बताना आपको, ठीक है, और वो इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है, कि भाई यार इतना पढ़ रहे हैं सब कुछ है, लेकिन रियल लाइफ में यूज़ कहाँ पे है इसका। ओके, तो रियल लाइफ में यूज़ के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, रियल लाइफ में यूज़ के लिए मैं देख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करते हो, प्रिंटर क्यू बनाते हो ऑनलाइन, ठीक है, क्या बनाते हो, प्रिंटर क्यू बनाते हो, ठीक है। जैसे किसी ने क्या किया, नेटवर्किंग कर ली, ठीक है, और नेटवर्किंग में एक ही प्रिंटर कई सिस्टम से जुड़ गया, तो क्या हुआ, प्रिंटर क्यू बन गया। जिसने पहले कमांड दी उसका प्रिंट पहले आएगा। आप लोग समझ पा रहे होगे, जैसे 3 सिस्टम है, अलग अलग क्वेश्चन दिया तो ये रन हो जाएगा। इसके बाद होता है सिंगल यूजर ऑपरेशन वगैरह में भी, प्रोसेसर सिस्टम में सिंगल यूजर में क्या होता है, जैसे सिंगल यूज़र अगर आपका क्या है, प्रोसेसर है, तो जो पहले कमांड जाएगी वो पहले ही रन होगी। इसमें भी किसका यूज़ होता है, इसी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, तो इसका यूज़ काफ़ी है। इसके बाद क्या होता है, इंटरप्ट हैंडलिंग वगैरह में भी होता है, रियल टाइम में भी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, जैसे आप लोग कॉल सेंटर देखते हो ना, कॉल सेंटर का जो कस्टमर फ़ोन होता है, कॉल सेंटर में क्या होता है, जो पहले कॉल करता है कॉल सेंटर में, ठीक है, वो क्या होता है, कॉल सेंटर में जो इसका पहले फ़ोन जाता है उसका पहले रिसीव होता है ना, कि बाद में होता है, नहीं पहले रिसीव होता है, ठीक है, सिस्टम वाइज, ठीक है। वेट करने के लिए बाद वाले कहता है कि अभी मेरी लाइन बिजी चल रही है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद यार और आसान समझ लेते हैं, प्लेलिस्ट तो देखते हो ना आप लोग, MP3 वीडियो वगैरह, ठीक है, जब सेलेक्ट करते हो प्ले लिस्ट को क्या आता है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आता है ना, जो गाना जब जब सेलेक्ट किया उसी के अकॉर्डिंग प्ले होगा, सेम सीक्वेंस में। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, क्यू का यूज़ होता है। ओके, तो आई होप कि रियल लाइफ में भी आपको ये पता चल गया होगा कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, एंजॉय करते रहिए, ठीक है, और अब पसंद आए, ठीक है, मेरा वीडियो वगैरह पसंद आए, ठीक है, चीज़ें पसंद आए तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, एक नए टॉपिक और कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।